बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे दोस्तों, सहराए अरब की वादियों में एक कदीम और पुरअसरार शहर मौजूद है जो कि अल उला नामी इलाके में अपना वजूद रखता है। ये हैरान कुन इलाका सदियों तक सहराओं की रेत में पोशीदा रहा, लेकिन आज इस इलाके को यूनेस्को के कदीम सकाफती विरसे का दर्जा हासिल है। दोस्तों, ये अजूबा शहर हैगर या अल हजर कहलाता है। यहाँ आपको ऐसे अजीम पहाड़ नजर आते हैं जिन्हें इंतहाई महारत से तराश कर महलों और घरों का रूप दे दिया गया है। माहरीने आसारे कदीमा का कहना है कि इस कदर सख्त और पथरीली पहाड़ियों में रिहाइश तामीर करना आम इंसानों के बस की बात नहीं। माहरीने तामीरात को लगता है कि मौजूदा दौर की जदीद तरीन मशीनरी भी ऐसे महल या ऐसी रिहाइश गाहें तामीर नहीं कर सकती जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर काम इंतहाई बारीक बीनी से किया हुआ है। लगता है कि तामीरात के इंतहाई माहिर शख्स ने ये सब काम किया है। मज़कूरा शहर को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कभी रहने वाले लोग इंतहाई ताकतवर और बहुत हुनरमंद रहे होंगे। दोस्तों, ये लोग कौन थे और ये कौन सा मकाम है कि जहाँ वो रहा करते थे? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस मकाम पर जाने से मना क्यों फरमाया है? ये सब बातें जानेंगे आज की हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। आज हम जिस हैरत अंगेज और कदीम शहर की बात करने वाले हैं उसे मदाइने सालेह कहा जाता है। ये वाकया माजी में गुजरी एक सरकश कौम समूद का है। वो कौम जिनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। ये कौम अपनी बेपनाह ताकत और अपनी लंबी उम्र के हवाले से पहचानी जाती है। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे थे कि इनके अलावा आज तक कोई और कौम पहाड़ों को तराश कर अपने महल न बना सकी। किसी दौर में ये खित्ता-ए ज़मीन बहुत ज़रखेज़ और हरियाली से लबरेज था, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा अनाज और फसलें पैदा हुआ करती थीं। लेकिन इन तमाम नेमतों ने इस कौम को मगरूर और सरकश बना दिया था। यहाँ बसने वाले दौलतमंद लोगों ने गरीब लोगों पर अरसाए हयात तंग कर दिया था। ये उन्हें अजियतें देते, भूखा रखते, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते। कौम समूद के पास हीरे, जवाहरात, सोने और दीगर कीमती मादनियात की कोई कमी न थी। फिर भी ये लोग जालिम बने, मजीद से मजीद तर की ख्वाहिश में मुब्तला होकर एक दूसरे का खून बहाने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए अपने एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की रुदाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में की है। अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि याद करो जब तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में जगह दी कि नरम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो। सो अल्लाह के एहसान को याद करो और ज़मीन पर फसाद मत मचाओ। सूरतुल एराफ आयत नंबर 74। कौम समूद के कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए, वो आप पर ईमान ले आए। वहीं इस कौम के बाज़ अफराद ने आपसे ये मुतालिबा किया कि वो अपने दावा नबुव्वत को साबित करने के लिए कोई मोजज़ा अंजाम दें। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज दिया कि अगर वो वाकई नबी बरहक हैं तो अपने रब से कहें कि वो करीबी चट्टान से एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत से इस नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिया। ये ऊँटनी ना सिर्फ मखसूस चट्टान से पैदा हुई बल्कि इसने पैदा होने के बाद एक बच्चे को भी जन्म दिया। बादज ये ऊँटनी कौम समूद के साथ रहने लगी। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ताहम बाज काफिर और जालिम अशखास अब भी आपके मुखालिफ रहे।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़े के नतीजे में पैदा होने वाली ऊँटनी इंतहाई मुकद्दस और मासूम थी। लिहाजा सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तंबीह की कि वो अल्लाह की भेजी हुई इस ऊँटनी का एहतराम करें और इसे कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। लेकिन इस सरकश कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और आपकी कौम में से 2 अफराद ने उस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ऊँटनी को कत्ल करने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी नाउजुबिल्लाह ये लोग कत्ल करने की नीयत से उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लड़खती हुई आई और इन तमाम लोगों को पीस कर रख दिया। इन फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तदा हो चुकी थी। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को बताया कि अजाब आने वाला है, तो उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के साथ वो बस्ती छोड़ दी, यानी वो हजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के तमाम चेहरे स्याह हो गए। अपनी ये हालत देखकर तमाम लोग रोने और चीखने लगे। वो पुकारने लगे कि कोई है जो हमें बचाए। वो अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया और कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाब से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त यानी जो ऊँटने की शर्त रखी थी उसके पूरे होने के बावजूद भी ईमान कबूल नहीं किया। अजाब की इब्तदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। उनमें उठने की ताकत तक न थी। एक होलनाक और दहशतनाक चिंगार ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक लम्हे में वो सब के सब एक साथ तबाह हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयत नंबर 43-45 में फरमाता है, और समूद के किस्से में भी इबरत है जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ लिया। इस पर उन्हें उनके देखते ही देखते तेज तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना ही बदला ले सके। इस कौम के आसार अब तक मदीना में बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शुमाल में उनके घर मौजूद हैं। अभी इलाका मदाइने सालेह के नाम से मशहूर है। सूरतुन नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा हुआ है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक बाकी न रहे। प्यारे दोस्तों, अजाब के आसार नमूदार होने पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचाया और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही चाही, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फलस्तीन आ गए। वहीं रमला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं पर आपकी वफात हुई। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदाइने सालेह के करीब क़याम फरमाया। सहाबा ने उन कुओं से पानी लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने फरमाया, बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो, और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उल्टा दो।
آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار پڑے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام کر دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور فلسطین کی راہ، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیں ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کے لیے آزمائش تھی، اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ اللہ کا طریقہ تو یہی رہا ہے، اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم ان کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے اور اگر ان کا مطالبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا پھر عذاب الہی سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب عام مسلط نہ فرمانا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق یوں کی ہے کہ اے رسول، اس حالت میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، قوم سمود کے واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر کوئی قوم سرکشی اختیار کر لے، ظلم کرے، تکبر کرے، اللہ کی مخلوق کو جینے نہ دے، زمین پر فساد مچائے، تو سمجھ لو کہ ان کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریباً پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم میں اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہی کرنے والے ہوں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔